भारत के खिलाफ आतंकी साजिश के आरोप में एनआईए ने 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। अमेरिका का अंदाजा गलत हो गया और वो जो आप कहते हैं हमेशा के लेने के देने पड़ गए क्या? शंकर साहब ये कामयाब हो गए हैं, तो अब क्या यूरोप भी करने में ये कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अब यूरोपियंस आएंगे, पूछेंगे इंडियन से कि आपने क्या किया है। इसमें सामने आया कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन मिजोरम के रास्ते म्यांमार पहुंचकर वहां विद्रोही समूहों को ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे थे। साथ ही यूरोप से ड्रोन की खेप लाकर क्षेत्र में उग्रवाद को बढ़ावा देने की साजिश भी रच रहे थे। और उन्होंने ये जो युद्ध छेड़ दिया है, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये फैसला करेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी बुलिंग से, अपनी दादागिरी से दुनिया को वापस यूनिपोलर पावर इक्वेशन में धकेल देंगे या एक मल्टीपोलर दुनिया उभर कर बड़ी खबर आ रही है एनआईए के द्वारा 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक पकड़े गए हैं 13 मार्च को। जी हां, तब से उनको गिरफ्तार कर दिया जा चुका और कहा जा रहा है कि भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए ये नागरिक जो हैं ये आए थे ये मकसद लेकर के। लेकिन एनआईए के पकड़े जाने के बाद से अब यूक्रेन की तरफ से विदेश मंत्रालय से पत्र आया है भारत के लिए कि हमारे नागरिकों को सुरक्षित छोड़ दीजिए, और यहाँ तक बताया जा रहा है इन नागरिकों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। बेसिकली ये नागरिकों ने म्यांमार और भारत का रास्ता जो है अवैध रूप से पार करा, और उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि ये लोग बेसिकली यहाँ भारत के अंदर आ करके अवैध रूप से जो है ड्रोन्स की ट्रेनिंग दे रहे थे और आतंकवाद फैलाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। अमेरिका की तरफ से एक अमेरिकी नागरिक के लिए कोई भी अभी ऐसा बयान और जो बात है वो नहीं आई है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश के आरोप में एनआईए ने 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी पर यूक्रेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भारत को आधिकारिक विरोध पत्र सौंपते हुए अपने नागरिकों की तुरंत रिहाई और काउंसुलर एक्सेस देने की मांग की है, क्योंकि 13 मार्च को इन यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि ये लोग बिना विशेष परमिट के प्रतिबंधित इलाकों में दाखिल हुए और भारत म्यांमार सीमा को अवैध रूप से पार किया। हालांकि यूक्रेन का तर्क है कि इस क्षेत्र में सीमाएं पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और अनजाने में ऐसी गलती हो सकती है। 16 मार्च को एनआईए की विशेष अदालत में पेशी के बाद सभी 7 आरोपियों को 11 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन में सामने आया कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन मिजोरम के रास्ते म्यांमार पहुंचकर वहां विद्रोही समूहों को ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे थे। साथ ही यूरोप से ड्रोन की खेप लाकर क्षेत्र में उग्रवाद को बढ़ावा देने की साजिश भी रच रहे थे। इसमें एक तरफ भारत की जांच एजेंसियां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी साजिश बता रही हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन इसे अपने नागरिकों के साथ अन्याय करार देते हुए लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी सीआईआरएफ ने एक रिपोर्ट निकाली है भारत को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को सैंक्शंस करने की बात की और भारत अमेरिका का अंदाजा गलत हो गया और वो जो आप कहते हैं हमेशा के लेने के देने पड़ गए क्या? शंकर साहब ये कामयाब हो गए हैं, तो अब क्या यूरोप भी करने में ये कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अब यूरोपियंस आएंगे, पूछेंगे इंडियन से कि आपने क्या किया है। ये फैसला करेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी बुलिंग से, अपनी दादागिरी से दुनिया को वापस यूनिपोलर पावर इक्वेशन में धकेल देंगे या एक मल्टीपोलर दुनिया उभर कर साफ आ जाएगी। देखिए, उन्होंने वेनेजुएला पे हमला कर दिया, ठीक है, और वेनेजुएला को बस एक दिन में तबाह कर दिया। वो बेचारे मुल्क को, उनके मादुरो को उठा के ले गए, उसकी बेचारे की बीवी को उठा के ले गए, कैदी बना लिया और पूरे वेनेजुएला के लोग लेट गए सामने, क्योंकि सीआईए ने ब्राइब खिला रखी, घूस खिला के वहां के लोगों को वो कर दिया। लेकिन बात ऐसी है कि वेनेजुएला के लोग कोई खास मशहूर नहीं है। दिल्ली से स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 6 विदेशियों को 11 दिन की एनआईए कस्टडी पर भेजा है। दरअसल सभी पर आरोप है वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में घुस गए, फिर सभी म्यांमार में घुसे और एथनिक वॉर ग्रुप से इन्होंने संपर्क किया। ये भी आरोप है कि वो यूरोप से भारत के रास्ते ड्रोन्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट भी साथ ले आए थे।
एक बड़ी खेप लेकर आए थे। इसमें यूक्रेनी नागरिक हैं, एक अमेरिकी नागरिक भी गिरफ्तार किया गया। और डॉक्टर मैं देख रहा था कि जयशंकर साहब जो हैं ही इज़ इन यूरोप, तो वो वहाँ पे बैठ के ज़ाहिर बात है यूरोपियंस पूछ रहे होंगे कि पायन ये कोई हमें भी ये ब्लैक मैजिक जो आपने किया है वो करें। ईरान वाज यूजिंग थ्रेशहोल्ड लेवल, यानी हम बम बनाने के करीब हैं एज ए डिटरेंस, सेइंग कि अगर आप हमको थ्रेटन करें तो हम बना लेंगे। दैट वाज देयर थ्रेट। तो जयशंकर करने दिया जाए और ये सारी चीजें, एक डेमोक्रेसी को दूसरी डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरह से, मतलब एक तो हमारी जो रॉ है इस तरह से कहीं क्या एक नेशनल सॉवरेनिटी पर टारगेट नहीं, दूसरा उनको किसने अधिकार दिया है कि वो हमारी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उस पे इस तरह की टीका टिप्पणी करें या हमारे देश को लेकर इस तरह का एक नैरेटिव बनाएं। इसके पीछे का क्या जियोपॉलिटिकल उद्देश्य या इससे सिग्नलिंग मिलती है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, क्या गेट एनिमी कंट्रीज, भारत उसके लिए एनिमी कंट्री है, दोस्त नहीं है। कोई भी ये जो बोलते हैं पॉलिटिकली भारत इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड, वो तो अमेरिका भारत से डरता है कि जो ईरान ने पिटाई करी है अमेरिका, भारत तो उसका 20 गुना ज्यादा बड़ा है, समझा? उसी कैपेबिलिटी में अगर ईरान ने पिटाई कर दी तो भारत तो उसका 20 गुना बड़ा है। तो ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, these are politically motivated, should be signed by the Indian government, क्योंकि ये अमेरिका को बहुत परेशान करता है। और ये बात करते हैं रिलीजियस फ्रीडम की। मैं इंडियन अपाचेज का एम्बेसडर हूँ, इंटरनेशनल एम्बेसडर हूँ, और नेटिव अमेरिकन को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है अमेरिका में। वो अपनी पूजा, उनकी पूजा स्थली के ऊपर गैस पाइपलाइंस बनाई जाती हैं, उनकी सेक्रेड लैंड्स में उनकी सेक्रेड अगर वो निकालते हैं, अमेरिका हैज 1000 प्लेसेस वेयर दिस कैन बी रेज्ड। और एक बार शॉकिंग और बता दूं आपके दर्शकों को, हिंदू का रिलीजन इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द यूएस, बाय द वे। इट्स द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, practiced by 1.4 billion people across the world, not just in India. There are American Hindus also. नेटिव अमेरिकन अपने आप को हिंदू मानते हैं, कुछ कम्युनिटीज, ट्राइब्स। इनुइट लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। यस, सो इनकी सारी रिपोर्ट्स ऐसी है, ऑल रिपोर्ट्स। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर द वर्ल्ड टुडे इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉट इंडिया। So this is what there is there. This report is as farcical as anything else which America has produced, American media. मैं आदित्य जी आपसे ये बोल रही थी कि क्या जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें आ रही है कि भारत के खिलाफ आतंकी ये सब फैलाने के लिए 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक जो है पकड़ा जा चुका है। और अब जो है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय से ये भी खबरें आने लगी हैं कि हमारे नागरिक जो है निर्दोष है, उनसे गलती हो गई, गलती से उन लोग ने ऐसा कर लिया होगा। बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं अपने नागरिकों को, और अब भारत इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेगा। क्या ये अमेरिका का भी इसमें बड़ा हाथ है? क्या अमेरिका भी जो है साजिश कर रहा है? जैसे खबरें आ रही थी पहले ईरान अमेरिका के वॉर ये सब लेकर के कि अमेरिका जो है ये सब जान के कर रहा है ताकि अमेरिका का हाइट ज़्यादा होए और अमेरिका अपना अलग जो है वो आर या पार हो जाए। तो इस पे भी खबरें आ रही हैं। क्या ये सोची समझी साजिश जो है ये भारत के अंदर की जा रही थी, जिसमें इनके नागरिक जो हैं जो आतंकवाद फैला रहे थे, आतंकी घटना करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसमें अमेरिका यूक्रेन का पूरा तरीके से हाथ है या नहीं है, लेकिन ये अमेरिका यूक्रेन के ही नागरिक हैं, ये पूरी तरीके से तय हो चुका है। और यूक्रेन जो है पूरे का पूरा डिफेंड करता हुआ नज़र आ रहा है अपने 6 यूक्रेनी नागरिकों को, और भारत से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ तक ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के जो लोग हैं, विदेश मंत्रालय, इनसे मिलने भी इनको नहीं दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय से ये भी आया कि अपील की गई है कि इनसे मिलने दिया जाए नागरिकों से, लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा है। अभी इस समय ये जो है भारत में गिरफ्तार हो चुके हैं और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो जारी कर दी गई है और एक्शंस जो है इन पे चल रहे हैं। लेकिन मुद्दा अब यहाँ पे ये आता है, क्या भारत के खिलाफ अब अंदर ही अंदर साजिश हो रही है? क्या ये वॉर जो है अब ये भारत तक की आने वाली है? क्या यहाँ भी अटैक्स होने की आशंका जताई जा रही है?
क्योंकि हालात और सूरत-ए-हाल और ये एनआईए के द्वारा ये जो 6 नागरिक जो पकड़े गए हैं, क्योंकि ये इनका मकसद यही था, यहाँ पे ड्रोन्स की ट्रेनिंग दे रहे थे। आखिर क्यों, क्या सूरत-ए-हाल है, क्या आगे होने वाला है, इस पे अभी कंफर्म चीज़ें जो है डिटेल्स में नहीं आई है। बट आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।